अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट प्रोग्रामिंग इनोवेशन की जानिब से आज एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो में हम एरे के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। एरे क्या होती है? एरे का मतलब है कलेक्शन ऑफ डेटा। सेम टाइप्स ऑफ डेटा की कलेक्शन को जब हम स्टोर करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में, अपने मेमोरी में, तो उसे हम एरे कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 500 स्टूडेंट हैं। 500 स्टूडेंट की डेटा को हम स्टोर करना चाहते हैं, तो इसके लिए अगर सिंपल वेरिएबल हम लेंगे तो ये सारा डेटा स्टोर नहीं करेगा। तो इसी वजह से हम इसके लिए अरे लेंगे ताकि हम ये सारा डेटा जो है वो आसानी से स्टोर करा सके। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास एक एरे है, सेम टाइप्स ऑफ डेटा है, इंटीजर टाइप का, और इस एरे का साइज़ है 9। सही है। और ये जो है ये 0 से लेकर 8 तक जो हमारे पास नंबर है इसको हम इंडेक्स कहते हैं। एरे में डेटा एंटर कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं। तो इस सारे एरे का लेंथ जो है वो 9 है और इसका फर्स्ट इंडेक्स जो है वो हमारे पास 0 है और लास्ट इंडेक्स जो है वो 8 है। अभी इसको प्रोग्रामेटिकली देखते हैं कि एरे को हम किस तरह जो है अपने प्रोग्राम में लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब देखते हैं कि एरे को हम किस तरह अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर करा सकते हैं और इनिशियलाइज करा सकते हैं। पहले तो हम यहाँ पर एक सिंपल एरे लेंगे, एरे 1। यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा एरे ले लिया, उसका नाम एरे 1 है और उसको साइज दे दिया 10। ये सिंपल साइज की डिक्लेरेशन है। तो हम एरे को दूसरे तरीके से भी डिक्लेयर करा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने एक इंटीजर n ले ली और उसको मैंने साइज दे दी 10, और फिर एक इंटीजर एरे ले ली 2 और इस n को जो है यहाँ पर लिख दी। तो इसी तरह भी हम एरे को डिक्लेयर करा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक एरे को हमने यहाँ पर ले ली और उसको साइज़ नहीं दी और उसको हमने वैल्यू भी असाइन की, तो जब हम इस एरे को यूज़ करेंगे तो एरे कंसिडर हो जाएगी कि इसकी साइज़ हमारे पास 4 है। सही है। यहाँ पर मैं एक जो है एरे लेना चाहता हूँ और उसको मैंने साइज़ दे दी 4। फिर इस एरे को मैं वैल्यू असाइन कर दूँगा 10 फॉर एग्ज़ाम्पल, और इसी तरह ये होते हुए सारे वैल्यू मैंने असाइन किए। अगर इस एरे को अब मैं प्रिंट करना चाहता हूँ तो सिंपल एरे नाम लिख दूँगा और जो भी वैल्यू मैं प्रिंट करना चाहता, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 20 या 30 या 40 जो मैंने वैल्यू दी है उसमें एक भी प्रिंट करना चाहता हूँ, तो इस वैल्यू की इंडेक्स को उठाऊँगा, क्योंकि मैंने वहाँ पहले भी कहा था कि ये इंडेक्स की मदद से डेटा रिट्रीव करती है और इंडेक्स की मदद से डेटा एंटर करती है। अभी इसको रन करके देखते हैं। तो हमारे पास जो है 30 वैल्यू आ गई। 30 वैल्यू जो है हमारे पास इंडेक्स 2 पर जो है प्रेजेंट है। लेकिन अरे के लिए मस्ट जो है आप लोगों को लूप लगानी होगी। इस एरे को अब डायनेमिक बनाते हैं। यहाँ पर मैं एक सिंपल सा मार्क्स लेता हूँ एरे, और फिर एक इंटीजर मैंने ले ली आई को मैं लूप में इस्तेमाल जो है यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैंने लूप लगाई i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस। ये लूप जो है ये मुझसे वैल्यू लेगा और फिर cn करूँगा मार्क्स। ये लूप जो फॉर मैंने लगा दी ये मुझसे वैल्यू जो है वो लेगा। फिर मैं दूसरा लूप लगाऊंगा वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। तो उसी तरह i इक्वल टू 0 हो गई, i लेस देन इक्वल टू 5 और i प्लस प्लस। सही है।
यहाँ पर मैं सिंपल सी आउट कर दूँगा इस आई को। अभी उसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास इसकी रिज़ल्ट क्या आती है। तो ये कह रहा है ज़ीरो से नहीं, मैं यहाँ पर इस तरह करूँगा कि 1 से जो है ये शुरू करना चाहता हूँ ताकि हमारे पास स्टूडेंट 1 आ जाए, स्टूडेंट 0 नहीं। अगेन इसको डिस्प्ले करके देखते हैं। स्टूडेंट 1 की वैल्यू जो है, मार्क्स जो है हमारे पास इसका 17 है। फिर स्टूडेंट 2 का जो है वो 66 है और स्टूडेंट 3 का जो है वो 50 है और स्टूडेंट 4 का जो है वो 80 है समथिंग और स्टूडेंट 5 जो है वो बेचारा फेल है। तो अभी अगर मैं एंटर दबाता हूँ तो ये सारी वैल्यू जो है मेरे पास शो हो, ये देखेगी। आउटपुट ऑफ द स्टूडेंट्स मार्क्स हमारे पास 70, 60, 50, 66, 50, 80 और 32 आ गए। तो इसी तरह ये डायनेमिक वैल्यू जो हम एंटर करेंगे इसका थ्रू एरे, तो इसका मेथड इसी तरह ही होता है। आई होप आपको एरे की जो है वो समझ आ चुकी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ।